बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था रामू। रामू के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को भरपेट भोजन नहीं था और रहने के लिए बस टूटी फूटी सी झोपड़ी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बात थी, दूसरों की मदद करना। रामू बच्चों के साथ खेलता है, बूढ़ी दादी का सामान उठा कर देता है। रामू, तू हमेशा मेरी मदद करता है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। और भूखा होते हुए भी किसी को अपना टुकड़ा दे देता है। लेकिन भूखों को खाना खिलाने में उसका पेट अक्सर भूखा ही रह जाता। गांव के चौक पर गुप्ता चाचा जी की समोसे की दुकान थी। उनके गर्मा गर्म समोसे की खुशबू से पूरा बाजार महकता था। हर रोज रामू वहीं खड़ा होकर उन समोसों को बड़ी मासूम आंखों से देखा करता, क्योंकि उसके पास समोसे खाने को पैसे नहीं होते थे। गुप्ता जी के समोसे इतने खास और स्वादिष्ट थे कि सभी आसपास के गांवों में उनके समोसों की धूम मची हुई थी। दूर दूर से बड़े बड़े लोग उनके समोसे खाने आते थे और समोसे खाकर गुप्ता जी की तारीफ करते। लेकिन रामू पैसे ना हो पाने की वजह से समोसे खरीदकर खा नहीं सकता था और दूर पेड़ के नीचे बैठकर गुप्ता जी के समोसों को देखता और अपना मन मारकर रह जाता। एक दिन गुप्ता चाचा जी ने रामू को देखा कि वो लगातार ललचाई आंखों से उनके समोसों को देख रहा है, लेकिन पैसे न हो पाने की वजह से समोसे खरीद कर खा नहीं पा रहा। ऐसे में गुप्ता जी को रामू की मासूमियत को देखकर उस पर दया आ गई और उन्होंने रामू को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और रामू से कहा कि बेटा आजा, आज ये समोसा तू खा ले। लेकिन रामू संकोच में था और उसने चाचा जी से कहा, ना, नहीं चाचा जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी गुप्ता जी ने रामू को फिर आवाज लगाई, अरे पगले, मैं तुझे रोज उस पेड़ के नीचे बैठा देखता हूँ। कि तुम रोज यहाँ आते हो और पैसे ना होने की वजह से समोसों को सिर्फ देखकर ही वापस चले जाते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें ये समोसे अपनी मर्जी से फ्री में दे रहा हूँ। तुम्हें इनके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसे भगवान का दिया हुआ समझकर खा लो। रामू गुप्ता चाचा जी की बात मानते हुए उनसे समोसा लेकर खाने लगता है। रामू ने जैसे ही समोसे का पहला निवाला लिया, तभी अचानक उसके चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैल गई। हवा में सुनहरी चमकदार कण उड़ने लगे। रामू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। रामू घबरा गया। देखा, जहां भी समोसे का टुकड़ा जमीन पर गिरता, वहां सोने के सिक्के निकल आते। रामू ने गुप्ता जी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? तब रामू को आश्चर्य में देख गुप्ता चाचा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये साधारण समोसा नहीं है।
ये जादुई समोसा है। इस समोसे का एक टुकड़ा तुम जहां में जमीन पर डालोगे, वहीं पर उस समोसे के टुकड़े से जमीन पर सोने के सिक्कों का ढेर लग जाएगा। रखना, ये जादू सिर्फ नेक कामों के लिए ही काम करेगा। अगर कभी तुम्हें इस समोसे से बने सिक्कों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया, तो तुम्हारा जादू हमेशा के लिए चला जाएगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने गांव की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। रामू ने सबसे पहले गांव के भूखे बच्चों के लिए खाना बनवाया। लो सभी भर पेट खाना, और भूख लगे तो और ले लेना। जहां भी समोसे का छोटा टुकड़ा रखा, वहां सिक्कों का ढेर लग जाता। उन सिक्कों से उसने हर बच्चे को भरपेट भोजन कराया। फिर उसने टूटे घरों को बनवाया, बीमारों के लिए दवाइयां खरीदी और यहाँ तक कि गांव में एक नया स्कूल भी खुलवा दिया। गांव के लोग रामू को भगवान का दूत मानने लगे। सब कहते, रामू ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी। लेकिन इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। धीरे धीरे रामू के दिल में भी लालच घर करने लगा। उसने सोचा, जब मैं सबके लिए कर सकता हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं? क्यों ना मैं भी एक बड़ा महल बनवाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं और राजा जैसी जिंदगी जीऊं। रामू ने समोसे का टुकड़ा उठाकर जमीन पर डाला। इस बार सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ धूल और राख निकली। रामू हैरान रह गया। ये क्या हुआ? तभी गुप्ता चाचा जी अचानक वहां प्रकट हुए और रामू से बोले, रामू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि समोसे का जादू सिर्फ जरूरतमंदों की भलाई के लिए है। जैसे ही तुम इसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करना चाहोगे, इस समोसे का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसे में जैसे ही तेरे मन में स्वार्थ आया कि मैं इस समोसे के जादू से अपने लिए महल, गाड़ी और महंगे कपड़े खरीदकर बाकी सभी से ज्यादा बड़ा बन जाऊंगा, इस समोसे का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज रामू ने कभी लालच नहीं किया। वो मेहनत करता, ईमानदारी से कमाता और अपनी मेहनत की कमाई से गांव की बूढ़ी औरतों की दवाई पानी में मदद करता और भूखे बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाता। अब रामू को समझ में आ गया था कि दूसरों की भलाई करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से भी उनकी मदद कर सकते हैं। गांव वाले कहते, रामू भले ही अब जादुई समोसे वाला ना रहा हो, लेकिन उसके नेक दिल में आज भी सबसे बड़ा जादू है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, असली जादू सोने चांदी में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और नेक कामों में है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।